हाथ में तलवार लेकर सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये है सच्चे सिख। धर्माचार्यों की मांग, सनातन बोर्ड ही समाधान। जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है, जिसे का खा गा भी नहीं पता। संतों का सनातन ऐलान, क्यों सियासी घमासान? अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए ना, तो सारे मस्जिदों के नीचे से अपने आप पे भगवान की प्रतिमा ही प्रकट होगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हमारा विराजमान है। जितनी भी मस्जिद अगर तोड़ी जाए तो सबके अंदर से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट होंगी। इसी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए वोट मनाया जा रहा है। संत क्यों बोले, ना बटेंगे ना कटेंगे, अब ना सहेंगे। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। व्यक्ति विशेष में सनातन बोर्ड का संपूर्ण विश्लेषण। दिल्ली में संतों का विशाल समागम हुआ। दिल्ली की धर्म संसद में न सिर्फ देश के प्रमुख धर्माचार्यों ने शिरकत की, बल्कि इसी धर्म संसद से कई ऐसे ऐलान हुए जो अब विश्लेषण और मंथन का विषय बन गए हैं। धर्म संसद में जो सबसे अहम और बड़ी मांग संतों ने उठाई, वो है सनातन बोर्ड का गठन। धर्माचार्यों का कहना है कि आखिर क्यों मंदिरों और मठों के संचालन का अधिकार सरकारी अफसरों के हाथ में हो। जब वक्फ बोर्ड है तो ऐसे ही सनातन संपत्ति को सहेजने और संभालने की जिम्मेदारी सनातन बोर्ड को क्यों न मिले। धर्म संसद में तिरुपति बालाजी के प्रसादम का विवाद भी उठा, तो वहीं संतों ने बटोगे कटोगी की चर्चा में भी अपनी साफ राय रख दी। संतों ने ऐलान कर दिया है कि ना आप बटेंगे ना कटेंगे और ना ही सहेंगे, हिंदुओं का हक लेकर रहेंगे। दिल्ली के करातड़ नगर में हुए तीसरे सनातन धर्म संसद में द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत 50 से अधिक धर्माचार्य शामिल हुए। इसमें 1000 से अधिक लोग शामिल हुए और सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। दिल्ली की धर्म संसद में न सिर्फ देश के प्रमुख धर्माचार्यों ने शिरकत की, बल्कि इसी धर्म संसद से कई ऐसे ऐलान हुए जो विश्लेषण और मंथन का विषय बन गए हैं। धर्म संसद में जो सबसे अहम और बड़ी मांग संतों ने उठाई, वह है सनातन बोर्ड का गठन। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा लव जिहाद, गौ हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। आज को बुलंद करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। राजधानी दिल्ली में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद में न सिर्फ देश के तमाम बड़े धर्माचार्यों को न्योता भेजा गया था, बल्कि धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। इसके अलावा लव जिहाद,
गौ हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। जो हमारी मूल परंपरा है, जो मूल आचार्य हैं, जो मूल मठ मंदिर हैं, जहां धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, जब उन मठ मंदिरों पर आक्रमण होगा, हिंदुओं पर आक्रमण होगा, माता बहनों की बात आपको स्वयं पता है कलकत्ता वगैरह में क्या हो रहा है, तो इस सब के लिए एक तो होना ही चाहिए धूमायन्ते विभूतानि, जहां अलग अलग लकड़ी होती है धुआं करती है, जब एक हो जाती है तो आग लग जाती है। तो आपने सुना होगा, हमने अपने प्रवचन में कहा है कि समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। अपनी वर्ण व्यवस्था, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते हुए जहां हिंदू की बात आवे, जहां देश की बात आवे, सनातन धर्म की बात आए, वहां सबको एक हो जाना चाहिए, मतभेद भुला करके। कम से कम ये निश्चित होना ही चाहिए कि जो ट्रस्ट गठित हो हिंदू मंदिरों की, वो केवल आस्थावान हिंदू हो, केवल जन्म से हिंदू नहीं, क्योंकि जन्म से बहुत से हिंदू हैं जो बाद में, जैसे दक्षिण में देखा जा रहा है, धर्मांतरण के शिकार हुए, तो उनकी आस्था भी सनातन के प्रति नहीं रही, वहां भी कठिनाइयां हुई। तो आस्थावान सनातनी हिंदू ही सनातन मठ मंदिरों में, ट्रस्ट में आए, कमेटी में आए, तभी ये होगा कि जब कोई एक सनातन विचारधारा का सनातन बोर्ड होगा, तो ऐसे सभी विषयों पर अब पैसा धन एकत्रित होता है हिंदुओं की आस्था से, लेकिन प्रयोग होने लगता है कहीं कहीं, क्योंकि वो स्वयं विधर्मी है, कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो ये सब बातें निश्चित रूप से गंभीर विचारणीय है। और जहां तक बात है सनातन की, सनातन केवल भारत की आवश्यकता नहीं, सनातन केवल हिंदुओं की आवश्यकता नहीं, सनातन यदि विश्व को शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता है। मैं हिंदू से अपील करना चाहूंगा, अगर फिर कहता हूं, चेत जाओ, सचेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हो। आज बांग्लादेश में पूज्य महाराज जी कह रहे थे हमसे पूर्व वक्ता कि इस्कॉन मंदिर के आचार्य लगातार वहां पर सैकड़ों साल से लाखों लोगों को डेली नित्य प्रतिदिन भोजन कराते थे, और ये आतंकवादी के बच्चे उस मंदिर के सामने में बैठकर जब पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग इस मंदिर के सामने किस लिए बैठे हो, उसने कहा कि इस मंदिर की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे रात में 1 बजा, पूज्य महाराज जी उस इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। जलाने वाले कौन थे? धर्म संसद का एजेंडा, सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद पर लगाम, गो हत्या पर पूरी तरह रोक, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हिंदुओं की एकजुटता। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। धर्म संसद में 13 अखाड़ों के संतों के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वाराणसी से भी संत और आम भक्त शामिल होने पहुंचे थे। धर्म संसद में हिंदुत्व और सनातन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और मंदिरों मठों पर अधिकार का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र बना। आज इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए कानून बना है और मुसलमान अपने कानून का पालन स्वयं नहीं करता, केवल हिंदू कानून के पालन करने के लिए बना है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी अल्पसंख्यक है। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 19% है, फिर भी अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और अल्पसंख्यक का दर्जा हमारी कोर्ट देती है। कोर्ट निर्णय करती है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिले मुस्लिम बहुल हो गए,
फिर भी मुसलमान अल्पसंख्यक है। आज मैं सनातन बोर्ड की ओर से मांग करता हूं, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। ये मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस इस बैठक में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर रहा। धर्म संसद में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी के मिलने का मसला उठा और संतों ने कहा कि यह घटना दोबारा न हो, इसके लिए सनातनी बोर्ड बेहद जरूरी हो जाता है। अभी नारा उठा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब नारा लगाते हैं, अरे हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, और बल्कि आगे बढ़कर कहेंगे यदि सनातन वक्फ बोर्ड की स्थापना हो गई तो हम बटेंगे तो नहीं, कटेंगे भी नहीं, किंतु इतनी ताकत आ जाएगी हम काटेंगे। और जब हम काटेंगे तो याद रखिएगा, हमारी अहिंसा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी हथियार नीचे रख दे। वहीं धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन के बाद जो सबसे चर्चित मुद्दा उठा वो है गोरक्षा और धर्मांतरण। संतों ने लब जिहाद पर फुल स्टॉप की मांग की तो साथ ही गौरक्षा के लिए सख्ती की मांग की। इसके अलावा संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर भी धर्म संसद में आवाज उठाए। मैं जैन संत आचार्य लोकेश मुनि भारत सरकार से मांग करता हूं, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाए। मैं देख रहा हूं अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, संविधान की बात को लेकर के हर दल बात कर रहा है। हमारा भारत देश